ऐसे में अभिज्ञान, थोड़ा सा पानी की भी जरूरत है आपको? हाँ, आप पानी भी ले लीजिए, नहीं तो बीच में गला भी अटकेगा। इतने में सवाल जो आपसे पूछ रहा हूं, आरक्षण अब सेंट्रल थीम बन गया है क्या आने वाले चुनावों का? ये बात तय हो गई है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट अगर सेकंड हाफ आप देखें पिछले लोकसभा का, तो उसमें ये ठोक कर तय हो गया था कि बहुत सी आगे की राजनीति, मेरे लिए कम से कम अगले 2 से 3 साल की राजनीति इसी पर होगी और तय की जाएगी। और कांग्रेस अपने बेहतरी को देखते हुए, बहुत देर से मैं आपको कमेंट सुन रहा हूं कांग्रेस पे, कांग्रेस इसको लेकर पहले से कहीं ज्यादा अग्रेसिव हुई है। 10 साल बीजेपी का पीरियड था, जहां बीजेपी ने बड़ी खूबसूरती से, सियासी खूबसूरती से इसको अपने हक में लिया। अब वो अपना प्लॉट लूज कर गई, अपनी मतलब वो ग्रिप जो लूज एक कर वो गई। चालू वो भाषा में अपॉर्चुनिटी एक वो खुली कहावत है कांग्रेस ना के कि लिए। जब बुरा वक्त आता है या टाइमिंग ठीक नहीं हो रही होती, हाथी पर भी बैठे हैं तो कुत्ता काट लेगा। सही बात। तो बीजेपी ने, अब जैसे यूपी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना, मैं तो 50 बार इसको लिख भी चुका हूं कि भाई उन्होंने अपने हिंदुत्व का बैकवर्डीकरण किया, ठीक है, और वहीं से जो है वो बैकवर्ड हिंदू बन गया और बीजेपी एकदम से चमत्कार तक की तरह राइज कर गई 2014 ऑनवर्ड्स। अब ये सारे इक्वेशंस उसके इस बार चेंज हो गए, कुछ चेंज हुए, अब ये दलित ओबीसी की लड़ाई आ गई है, आरक्षण का सीधा जुड़ाव जाति से भी हो गया है। बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा। और ये और इंटेंसिफाई करेगा, इसलिए करेगा क्योंकि ये पॉकेटेड पॉलिटिक्स होगी। हर जाति उसका एक इलाका होता है, हर जाति उसके एक उस इलाके की राजनीति होती है। अब सब लोग उन समीकरणों को बनाकर उसके ऊपर काम करेंगे। पर ऐसे में अगेन आई एम प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, इस बार बीजेपी की तरफ से भाई 29 मंत्री पिछड़ी जाति से आते हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी जाति का तो सार्वजनिक तौर पर इजहार कर ही दिया है, वो खुद पिछड़ी जाति से आते हैं। एक दलित को राष्ट्रपति बनाया जाता है, अब एक अनुसूचित जनजाति से राष्ट्रपति बनते हैं। 10% जो EWS है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनको आरक्षण दिया जाता है। तो ये जो गोलबंदी है, ये पिछड़ा वर्ग भी है और दलित भी है, जितने काम और लाभार्थी जाति जो बनाई है, तो वो सारी बुनियाद क्या हिल रही है आरक्षण की? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। दूसरा भी आपका, देखिए मैं आपको बिल्कुल सीधा इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं और बहुत कड़वा लगेगा कांग्रेस बीजेपी दोनों को। सच्चाई ये है कि आपने अपने ना, नेता सोचता है कि उससे स्मार्ट तो दुनिया में कोई प्राणी पैदा नहीं हुआ जब तक मुंह पे पड़ती नहीं है। 370 का बयान नरेंद्र मोदी का था, ना विजय त्रिवेदी का था, ना आपका था, ना मेरा था। आय कितनी है? 240। तो 130 जो हिंदुत्व के समर्थक थे वो चुनाव के समय हॉलिडे पे गए थे, तो गिरे आप। अब गिरे हैं बहुत बुरी तरह से। अब रिप्रेजेंटेशन का खेल आप चालू करिए, क्योंकि ये खेल में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? दिखाना कि हमने फला को फला जगह दे दी। कॉन्ट्रडिक्शन में कहां फंस रहे हैं आप बुद्धि लगा के? हाँ, लेटरल एंट्री में तो आप उसको जगह देंगे नहीं। आपने एक सेक्रेटरी की चिट्ठी पढ़ के सुना दी जिसमें उसने अंग्रेजी में लिखा कि अगर ये काबिल है तो इनको भी दे देंगे, इफ फाउंड सूटेबल। हाँ, अगर काबिल है तो दे देंगे। तो मतलब जनरली, इन जनरल दे आर, मतलब अगर वो मेरी तरह है ना काबिल है तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर विजय जी की तरह काबिल है तो दे देंगे। तो अब वहां पे आप हो गए एक्सपोज बुरी तरह से। आप सवर्ण हो गए और विजय जी को दलित बना दिया। जी, मैं उनको उठा रहा हूँ, नीचे नहीं ला रहा हूँ यार। तो मेरे पुराने मित्र है, प्यारे मित्र है आपकी तरह। तो अब यहां पर आप फंस गए, ठीक है। और चाहिए आपको वही इक्वेशन का इंटेंसिटी, अंग्रेजी का शब्द है इंटेंसिटी यूज कर रहा हूं, जो आपने 2014 से कमा के भयानक नॉर्थ इंडिया में बीजेपी की राइज कराई। ये तो सच है ना कि 21 स्टेट्स में अल्टीमेटली फॉर्मूला गड़बड़ा गया है, केमिकल लोचा हो गया है उसमें केमिकल लोचा हो गया है। पीछे से संघ के एक प्रमुख आके आपको अहंकारी बता देते हैं। संघ का बैकग्राउंड क्या है? संघ का बैकवर्ड पॉलिटिक्स का तो कोई बैकग्राउंड नहीं है ना। उसमें एक साइड स्टोरी, हालांकि हमारे विषय से रिलेटेड नहीं है, राम माधव को प्रभारी बनाया जाना, उनकी वापसी, एंट्री, ये भी एक बहुत बड़ा रोल बैक है। बहुत बड़ा रोल बैक है। तो सी रोल बैक जो व्यक्ति लगभग एक पर्सोना नॉन ग्राटा हो गया था। जब मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, ठीक बात है, वो तो बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। हाँ, तो अब हाँ, कल को संजय जोशी की वापसी हो जाए तो सोचिए क्या होगा। शिवराज ऑलरेडी कैबिनेट में आ गए, जिनसे कितनी मोहब्बत है
टॉप बॉस। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।